Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir classes. We are talking about unit number 5 consumer behavior and demand या फिर consumer equilibrium and demand. तो consumer equilibrium हम लोग पहले से कर चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, जाइए चेक कीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। आज इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड के बारे में कि भाई डिमांड क्या होती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर ली है, इफ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन देन डिमांड इज द मदर ऑफ प्रोडक्शन। अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ डिमांड ओनली, क्योंकि उस चीज की डिमांड बेसिकली की जा रही है। तो एक छोटी सी कोटेशन है, आई होप आप कोट है, आई होप आप याद रखें। यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि डिजायर से जब होते हुए डिमांड में कन्वर्ट होती है वो, तो डिजायर होना ही काफी नहीं है किसी चीज की। मान लीजिए आप ऑडी खरीदना चाहते हैं लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, या फिर आपके पास कैपेसिटी है आपकी लेकिन आप पे नहीं करना चाहते, तो ये चीज जो है कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, डिजायर जो है कन्वर्ट नहीं हो पाएगी डिमांड में। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हम एक घर लें। इनकी मान लीजिए पहला केस कैपेसिटी है, दूसरा केस कैपेसिटी नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं है तो आगे ये डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैपेसिटी है तो बाद में बात करते हैं कि क्या ये रेडीनेस है, दूसरा रेडीनेस नहीं है। तो अगर रेडीनेस नहीं है, पैसे हैं लेकिन पे नहीं करना चाहते, इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिमांड। बट अगर रेडीनेस है तो आप समझिए फिर कैसे फ्लो चलेगा। यू हैव अ डिजायर, यू हैव कैपेसिटी टू पे, यू are ready, you are willing to make the payment, then that will be converted into demand. तो वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज डिजायर और डिमांड में देयर इज अ डिफरेंस। there should be a capacity and there should be readiness to pay, then only the demand will be converted into, then only the desire will be converted into demand. ऑडी खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे भी हैं और आप रेडीनेस भी है, विलिंगनेस भी है, ये दोनों है, तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर बन जाएंगी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं कुछ, एवरी वांट सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। कोई भी जो ह्यूमन नीड्स हैं, ह्यूमन वांट्स हैं, इफ दे आर सपोर्टेड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, दैट कंस्टिट्यूट्स डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। उसको आप डिमांड या डिमांड बोलते हैं बेसिकली। इन अदर वर्ड्स, if a person wants a car and cannot pay for it, there is no demand for the car from his or her side. तो कोई डिमांड नहीं हुई वहां पर, सिर्फ सोचने से डिमांड नहीं हो जाती। वांट काफी नहीं है, वांट के साथ साथ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे भी जरूरी है। एबिलिटी मतलब आपके पास पैसा है, विलिंगनेस यू आर रेडी टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। तो इन सारी चीजों से मिलकर बनती है डिमांड। सो डिमांड की जब हम बात करते हैं, देयर आर सम की एलिमेंट्स which are related to the definition of demand, all of you. First of all, that is quantity. Quantity होती है, demand is basically a quantity which is done at a particular price in a given period of time. विलिंगनेस तो हम यहाँ पर कंसिडर करते ही करते हैं। तो इन तीनों चीजों को या इन चारों चीजों को मिला के बेसिकली हम डिमांड बनाते हैं। एंड लेट्स से हाउ टू एक्सप्लेन डिमांड, हाउ टू डिफाइन डिमांड। देखिए ये पहली चीज है, फर्स्ट पॉइंट क्वांटिटी, ये दूसरी चीज है प्राइस, ये तीसरी चीज है गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये चौथी चीज है विलिंगनेस। तो ये चार चीजें आप जरूर डेफिनेशन में मेंशन करें। सो डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग and able to buy at a given price in a given period of time. If you'll write this definition, then definitely you'll get the marks. अगर आप इनमें से कोई भी चीज मिस कर देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बन पाएगी। You can also define it taking the same things over here: quantity, price, and given period of time. So it is a quantity of a commodity which a consumer wants to buy. It is a quantity of a commodity which a consumer wants to buy at a given price in a given period of time. वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर जो है एक गिवन प्राइस पे खरीदना चाहता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड। दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड। अब इतनी सारी चीजें आप लोगों ने की, लेकिन मैं आपसे ये बोलूंगा कि आपने दो डेफिनेशन की, दो डेफिनेशन सुनी,
आप ये डेफिनेशन लर्न कीजिए। अगर आप ये डेफिनेशन लर्न करेंगे तो आगे आने वाले 8 टर्म्स, 8 डेफिनेशंस आप आराम से याद कर पाएंगे। वैसे मैं बता दूं, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले डिमांड। डिमांड जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। डिमांड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। ये इंडिविजुअल और मार्केट में इसी तरीके से डिवीजन होता रहेगा। डिमांड के बाद आ जाएगा डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब टेबल, टैबुलर प्रेजेंटेशन। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इस तरीके से एक एक करके सारी चीजें आएंगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल, देन मार्केट, देन डिमांड कर्व आपका आ जाएगा। डिमांड कर्व भी फिर 2 टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। आईडीसी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। तो इस तरीके से बेसिकली एक डेफिनेशन आपने ये डिमांड वाली लर्न कर ली तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आपने लर्न हो जानी है, क्योंकि कुछ ज्यादा नहीं करना है आपने यहाँ पर। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज, ये यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आपने बाकी ऐड कर देनी है इनिशियल इंट्रो देके, और फिर आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम डिमांड की बात करें सबसे पहले, तो डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड में कोई खास फर्क नहीं होता, बोथ आर सेम, जब तक कि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो इंडिविजुअल डिमांड की बात करें तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक चीज ऐड कर देनी है, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच, और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होनी है जो चेंज भी होंगी। जैसे यहाँ पर एक टर्म है अ कंज्यूमर। अब ये अ कंज्यूमर जो है वो मार्केट डिमांड के केस में ऑल द कंज्यूमर हो जाता है। यहाँ पर आप बात करेंगे अ कंज्यूमर जब आप इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, और ये अ कंज्यूमर जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑल द कंज्यूमर्स में व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट मार्केट डिमांड। तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, बाकी डेफिनेशन इज गोना बी रिमेन सेम। लेट्स हैव अ लुक ऑल ऑफ यू, समझिए इसको। यहाँ पर डिमांड दिया हुआ है, एज आई टोल्ड यू टाइप्स ऑफ डिमांड 2 टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। सो ऐड करनी है क्या लाइन, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल आगे लगा दीजिए, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर। इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं तो विल बी टॉकिंग अबाउट वन कंज्यूमर। और इसी चीज को अगर आप डिफाइन करना चाहें मार्केट डिमांड के रेफरेंस में, तो आपका सिर्फ एक चेंज आएगा उस डेफिनेशन में कि ऑल द कंज्यूमर्स कर देना है आपको। So let's talk about individual demand first. Individual demand refers to various quantities of a commodity which a consumer is willing and able to buy at various prices in a given period of time. Market demand की बात करेंगे तो market demand refers to various quantities of commodity which all the consumers are willing and able to buy at various prices in a given period of time. So जो difference है दोनों में वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्या डिफरेंस है। यू पीपल कैन टेक एन आइडिया एंड यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। You can write the definition according to that particular thing. Let me select the highlighter. Okay, ये अ कंज्यूमर का फर्क है यहाँ पर, क्योंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल द कंज्यूमर्स आएगा। लेट्स गेट बैक टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर बात कर रहे हैं डिमांड शेड्यूल की। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल? अब डिमांड शेड्यूल में कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ एक चीज ऐड कर देनी है, डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल। ये ऐड कर दीजिए, डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज, और ये पूरे की पूरी पीछे वाली डेफिनेशन है यहाँ पर। तो आप लेस एफर्ट्स लगाइए और 100% मार्क्स लेके आइए। इस तरीके से डेफिनेशन हमने बनाई है। डिमांड शेड्यूल इज दैट शेड्यूल विच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सेम टू सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि आप एक डेफिनेशन से कैसे इतनी ज्यादा डेफिनेशन बना सकते हैं। ये आपका शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब मैं बता दूं, ऐसे टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। शेड्यूल यानी कि टेबल या फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन। कई बार ऐसा होता है आप लोगों से डेफिनेशन छूट जाती है, तो हमने आपके लिए यहाँ पे टूल किट भी ऐड की है, दुखते को तिनके का सहारा। इट इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का टेबुलर प्रेजेंटेशन ही डिमांड शेड्यूल होता है। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व, ऐसा करके भी आप लिख सकते हैं। बट जब तक आप ये डेफिनेशन दे रहे हैं तब तक आप इसका यूज ना ही करें, क्योंकि कई बार मार्क्स काट लिए जाते हैं। बट हाँ, कुछ
अवॉइड करने के लिए सिचुएशंस को कुछ जब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके की डेफिनेशन टूल किट वाली आप दे सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर डिमांड शेड्यूल भी अब दो तरीके का होता है। एक आपके पास आ गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसके अंदर सेम डेफिनेशन लिख देनी है आपको। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर से रिलेट करेगा। मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली ऑल दी कंज्यूमर्स से रिलेट करेगा। डेफिनेशन इज गोना बी सेम। इंडिविजुअल में इंडिविजुअल ऐड कर दीजिए, मार्केट में मार्केट ऐड कर दीजिए। So individual demand schedule shows various quantities of a commodity which a consumer is willing and able to buy at various prices in a given period of time। जो quantity various है, जब आप quantities various ले रहे हैं तो prices भी various लेना जरूरी है। यहाँ पर सिर्फ इसका और इस स्टेटमेंट का चेंज आया है। Market demand schedule shows various quantities of a commodity which all the consumers are willing and able to buy at various prices in a given period of time। अब भाई इनका मतलब भी समझा देते हैं। यहाँ पर अगर इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम एक कंज्यूमर ले लेते हैं जिसका नाम है ए, और यहाँ पर मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दो कंज्यूमर्स ले लेते हैं, कंसिडरिंग के सिर्फ दो ही कंज्यूमर्स हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू एम डी यानी कि मार्केट डिमांड। तो ये सारी चीजें इस तरीके से समझा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। एग्जाम्पल भी है हमारे पास, तो एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, टेबल की कमी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। You can see a single consumer is there. This is what we call individual demand, और इस पर्सन का नाम है डिमांड शेड्यूल। इस पर्सन का नाम है ए, और ए डिमांड कर रहा है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए पे, अलग अलग क्वांटिटी इनकी दी हुई है। यहाँ पर कोई इशू नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1%, 1%, 2%, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। उन सबकी कलेक्टिव डिमांड अगर आप बात करें तो उसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। अब यहाँ पर हमने सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ दो कंज्यूमर लिए हैं, ए और बी। 2, 3, 4 या फिर आप 10, 20, 30 कुछ भी प्राइस लेना चाहें वो ले लें। ऑपोजिट रिलेशनशिप जरूर दिखाएं प्राइस और डिमांड के बीच में। बाकी 2 रुपीज पे ये 5 यूनिट्स परचेज कर रहा है, ये 6 यूनिट्स परचेज करता है। 3 रुपीज पे ये 4 और ये 5। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए और मार्केट डिमांड निकाल दीजिए। दिस विल बी योर मार्केट डिमांड। दिस इज ओनली शेड्यूल बेसिकली, दिस इज शेड्यूल बेसिकली, ये सिर्फ शेड्यूल है। तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का टोटल जो होता है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल की बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है, टेबल प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो दो ही कंज्यूमर लिए हमने, वैसे आप ज्यादा भी ले सकते हैं बट वही ये बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। तो वी हैव टेकन ओनली 2 कंज्यूमर्स ओवर हियर। इसी तरीके से जैसे आपने पीछे डेफिनेशन दी, यू कैन डिफाइन डिमांड कर्व एज वेल। तो एक स्टेटमेंट आप ऐड कर दीजिए छोटी सी। क्या स्टेटमेंट होगी भाई? आप स्टेटमेंट लिखेंगे डिमांड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज, डिमांड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस। अब ये देखिए कि ये यहाँ पे हमने शेड्यूल ले लिया है। इसी शेड्यूल को इस कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। दिस कर्व इज बेसिकली द डिमांड कर्व। इस कर्व को हम बोलते हैं डिमांड कर्व। ये आपका डिमांड कर्व है जो इसी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 0 है, तो ये 10 और ये 0 यहाँ पर। फिर 8 पे जो है ये क्वांटिटी 2 हो गई है, तो प्राइस जो है आपका 8 है, ये रहा, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यू कैन सी ये 2 है। लाइकवाइज इसी तरीके से सारी चीजें ली हुई हैं। 6 पर आप जो है 4 यूनिट डिमांड कर रहे हैं, 4 पे जो है आप 6 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, 2 पे जो है आप 8 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं, और 0 पे जो है बेसिकली इसको अवॉइड करते हैं। 0 पे तो क्या ही डिमांड करेंगे आप। तो दिस इज बेसिकली डिमांड कर्व। तो ये इस डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे बना है। और डिमांड कर्व भी आपका दो टाइप्स का होता है बेटा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो एक कंज्यूमर के लिए बनेगा, और मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जो दो कंज्यूमर ले रहे हैं, फिर से हम ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करके जो शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल को जब हम डिपिक्ट करेंगे ग्राफ पर, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड कर्व। अब यहाँ पर भी ये सिर्फ इतनी सी चीज है जो नई है यहाँ पर, इज दैट कर्व which shows, ये shows के बाद वही various quantities of a commodity which a consumer is willing and able to buy at various prices in a given period of time। सेम डेफिनेशन जो पीछे थी वहीं से उठा के सारी चीजें आपने ले लेनी है, और सिर्फ ये लाइन ऐड करनी होती है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज, और फिर बाकी सारी चीजें सेम है। इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात करेंगे, मार्केट डिमांड की बात करेंगे, ऑल द कंज्यूमर्स की बात करेंगे, और सिर्फ मार्केट डिमांड कर्व इज दैट कर्व व्हिच शोज, ऐसे करके बाकी डेफिनेशन सेम है। वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी व्हिच ऑल द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय
at various prices in a given period of time, तो जितना जितना चेंज है, मार्केट वाला पोर्शन है, यहाँ पर चेंज कर दीजिए ये वाला सेक्शन, इंडिविजुअल डिमांड वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन चेंज कर दीजिए, डेफिनेशंस आर गोना बी सेम, वहां कोई फर्क नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, हमने प्राइस ऑफ आइसक्रीम लिया है 1 2 3 4, ए की डिमांड है जो एक कंज्यूमर है जो 4 3 2 1, और बी की डिमांड है जो 5 4 3 2, इस तरीके से डिमांड कर रहे हैं। मार्केट डिमांड इज सम टोटल ऑफ एज डिमांड प्लस बीज डिमांड, तो 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 that will be 5, 1 + 2 will be 3। ये आपका ए का डिपिक्शन है यहाँ पर, ये आपका बी का डिपिक्शन है, और ये मार्केट डिमांड जो है उसको डिपिक्ट किया गया है। ये बेसिकली थोड़ा फ्लैट होता है, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है पास पास में ली गई है, तो इसलिए इतना वो फ्लैट नहीं हो रहा। अदरवाइज इस तरीके से फ्लैटनेस जो है ज्यादा होती है मार्केट डिमांड कर्व की। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशन है देयर आर ओनली 2 बायर्स, हम 2 बायर्स ले रहे हैं, ए और बी, वैसे बहुत सारे होते हैं ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल मतलब ये आपने यहाँ पर 2 यूनिट ली, ये यहाँ पर आपने 4 यूनिट ली, दोनों का टोटल कर दीजिए, ये आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट के अप्रोक्सीमेटली आएगा, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली आएगा। 20 जब प्राइस है तो आप देखिए यहाँ पर 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, 20 जब प्राइस है तो यहाँ पर 12 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे 20 यूनिट्स। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल इज बेसिकली द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, और मार्केट डिमांड कर्व जो है फ्लैट होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। अगर आप इसे तरीके से बनाना चाहें, ये तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 2 से लेके 4 का कितना गैप है, 4 से 6 का कितना गैप है, तो यहाँ पर 0 से 5 का गैप अगर आप देखें तो थोड़ा कम है, तो इस तरीके से आप लेंगे और इस तरीके से फ्लैटनेस आएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल फ्लैटर, ये फ्लैट होता है, और ये जो अगर इस तरीके का स्लोप होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल स्टीपर। तो ये होते हैं डिमांड कर्व के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। आई होप सो ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, ये डायग्राम, ये जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है इट इज डिफरेंट, और जो ये डायग्राम बनाया गया है ये डिफरेंट है, तो इसका डिपिक्शन नहीं है, ये हम सेपरेटली दोनों चीजें ले रहे हैं, ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बताइए आपको। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर प्राइस 0 20 30 40 50 इस तरीके से ले सकते हैं, और फिर जितनी भी क्वांटिटी है वो यहाँ पर ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर जैसे कि अब आप ये देखिए, काफी बच्चे कहते हैं सर डिपिक्ट कैसे करें, डायग्राम बनाने में दिक्कत आती है। तो डिपिक्शन यही है बेटा कि आप ये देखिए कि यहाँ पर एक प्राइस है 50, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये बंदा जो है 50 रुपीज पे 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो ये आप देखिए नीचे 2 यूनिट्स यहाँ पर आ गई, 2 यूनिट्स आ गई। 20 रुपीज पे ये 8 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, तो ये 20 ले लो यहाँ पर, जी 20 ये रहा, यहाँ पर 8 यूनिट्स ले लो इसकी। इसी तरीके से 50 पे जो मिस्टर बी हैं ये 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, ये 4 यूनिट्स आ गई, और 50 पे 4 यूनिट्स ये यहाँ आएंगी, यहाँ नहीं आएंगी, और यहाँ पर तो आएंगे इनकी 12 यूनिट्स। ये अलग है डायग्राम, टेबल अलग है, डायग्राम अलग है, तो इसलिए ऐसे इश्यूज हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्लॉटिंग कर दीजिए, और कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बच्चे पूछते हैं सर प्लॉटिंग कैसे होती है, तो कोई नई चीज नहीं है, प्लॉट जैसे आप करते हुए आए हैं, क्लास 10th में प्लॉटिंग की होगी आपने, द सेम प्लॉटिंग इज देयर। बाकी ये यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस लिया गया है, प्रॉपर वे में नहीं लिया गया, तो ये थोड़ा सा फ्लैट होता है ये कर। क्यों फ्लैट होता है? क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड में जितना चेंज आता है उस चेंज के कंपैरिजन में यहाँ पर कलेक्टिव चेंज जो है बहुत कम आता है। तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज व्हाई यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंस। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आती हैं, कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। अभी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? सामने वाला कहता है 8 रुपए किलो दे रहा हूँ, 8 रुपए पर केजी, कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, 8 रुपए किलो है। आप पोटैटो ले लीजिए, वैसे तो आजकल बहुत महंगे हैं, इतने में मिलते नहीं है, आप पोटैटो ले लीजिए, तो 8 रुपए किलो दे रहा है वो। आप कहते हैं भैया सुनो, मैं आपसे 5 केजी परचेज करूंगा और आप मुझसे जो है 35 रुपीज ले लो। जब आप उसे इस तरीके का कोई ऑफर करते हैं, ये बन जाता है क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर आपने ये, तो 7 रुपीज लग गए बेसिकली, ये 7 पर केजी, रुपीज 7 पर केजी। तो ये आपने ऑफर दिया, सामने वाला कहता है चलो यार 5 किलो जा रहे हैं, ठीक है मैं 7 पे दे देता हूं। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। Right now we are talking about quantity demanded. So it is a specific quantity of a commodity which a consumer is willing and able to buy at specific price. सामने वाले ने आपको 8 रुपए बताए, लेकिन आप कह रहे हो मैं 5 किलो ले लूंगा
लेकिन आप 7 रुपी पर केजी लगा लो, तो ये बेसिकली क्वांटिटी डिमांडेड हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड इज दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is willing and able to buy at a specific price in a given period of time. तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक प्राइस, ये दो चीजें आ जाती है। रेस्ट इंटायर डेफिनेशन इज सेम, कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं है। ये दो चीजें नहीं आ जाती हैं, स्पेसिफिक स्पेसिफिक आ जाता है, प्राइस भी स्पेसिफिक और क्वांटिटी भी स्पेसिफिक। दिस इज द डिफरेंस। सो आई होप सो कि ये चीज भी आपके समझ में आई होगी। बाकी अगर कुछ समझ में आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंडरस्टूड सर आप लिखते हैं, अच्छा लगता है कि भाई मेहनत कर रहे हैं हम भी और आपको समझ में आ रहा है, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। The next topic, the next point is demand function. अब भाई ये डिमांड फंक्शन क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये चीज आप पहले से याद रखिए। व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन? इसी की तरह आपको सप्लाई फंक्शन भी आएगा, फिर प्रोडक्शन फंक्शन भी आएगा, कॉस्ट फंक्शन भी पूछा जाएगा। तो इट्स बेटर कि पहले से ही सारी चीजें दिमाग में रखें कि हाँ भाई ये होता क्या है। तो अगर आप ये सारी चीज दिमाग में रखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर बार आप रेडी रहेंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन होता है, इस तरीके की चीजें होती हैं और दिस इज व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन। ये मुझे बताना है, ये मुझे समझाना है। तो व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन की अगर हम बात करें, डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटरमिनेंट। डिमांड और डिमांड को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अब वैसे तो आप चाहें तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, बट यूजुअली मोर और लेस सेम ही होते हैं, तो इतना कोई ज्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आपकी बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है डिमांड फंक्शन, दैट डिमांड ऑफ एक्स, एक्स यानी कि एक्स कमोडिटी, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस इंपैक्ट करता है, कॉमा पी आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम पी एक्स बोलते हैं, इसको हम पी आर बोलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को आप एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को आप टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर ली जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को आप डी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सीजन एंड वेदर, वेदर को आप डब्ल्यू से प्रेजेंट कर दीजिए, एस से भी प्रेजेंट करते हैं काफी लोग। तो ये पी आर कॉमा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कॉमा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉमा, इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स आप लिखना चाहें वो सारे के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू मेक अ डिमांड फंक्शन। ये इस तरीके से डिमांड फंक्शन बनता है कि डिमांड को कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट करती हैं। अब उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्मार्ट आर्ट यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो जो ये ब्लैक से लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं इंडिविजुअल डिमांड के लिए। और अगर आप मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड इन 3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स को इंक्लूड करता है इन 5 के साथ। तो ये ब्लैक में जो लिखे हुए हैं यहाँ पर ये इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, 5 फैक्टर हैं। और अगर आप मार्केट डिमांड की बात करते हैं, मार्केट डिमांड को कौन कौन इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पर ये 5 और जो 3 आपको रेड कलर में दिए हुए हैं, पॉपुलेशन, वेदर कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये 3 पॉइंट्स और आ जाते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। सो दिस इज इट अबाउट डिमांड फंक्शन। बाकी मार्केट फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेफिनेशन इज गोइंग टू रिमेन सेम, बाकी कोई और प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। दिस इज इट फॉर योर टुडेज क्लास। लॉ ऑफ डिमांड जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको और भी इसी तरीके के वीडियोस रिक्वायर्ड हैं तो आप उन्हें यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके और भी वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, ये बाकी सारी चीजें। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरीके की वीडियोस हम अपलोड करते रहते हैं। आजकल तो हम थोड़े से पंक्चुअल हो गए हैं, हम थोड़े से रेगुलर हो गए हैं और बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, सोशल हैंडल्स भी हैं हमारे मनोज जांगीर क्लासेस के नाम से, फेसबुक और इंस्टा पर, तो आप हमें चाहें तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें थी आज के वीडियो से रिलेटेड। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।